हेलो दोस्तों, आइए मेरे मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखेंगे भाज्य एवं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स। आइए हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें संख्या और उसके गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड फैक्टर को देखेंगे और गुणनखंडों की संख्या देखेंगे। यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या, इस पर आइए विचार करते हैं। तो हमारा सबसे छोटा प्राकृत संख्या एक होता है। तो हमारा एक, हम एक पर एक को देखना चाहेंगे कि एक में कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है। एक विभाज्य है तो किस संख्या, एक विभाज्य है किससे, ओनली वन से, एक से ही विभाज्य है। तो इस है ना, यहाँ पर उसी प्रकार से हम दो को देखेंगे। दो विभाज्य है, दो में कौन कौन सी संख्या का भाग चला जाता है। तो दो विभाज्य है, किससे विभाज्य है, तो एक और दो से ही, ओनली दो संख्याओं से ये विभाज्य है। उसी प्रकार तीन विभाज्य है, यानी तीन में कौन कौन सी संख्या का भाग जाएगा। तो तीन में जाएगा केवल एक का जाएगा, एक या तीन, दो का नहीं जाएगा, दो का टेबल में नहीं आता, दो दूने चार हो जाता है, दो में नहीं जाता, अर्थात सीधा इसमें तीन का जाएगा। एक और तीन से विभाज्य है। वैसे चार को देखें हम, चार विभाज्य है, कौन कौन संख्या से विभाज्य है, तो किससे विभाज्य है, तो चार एक से विभाज्य है, एक का भाग इसमें चार में जाएगा, और दो का टेबल में भी चार आता है, दो दूनी चार, दो से डिवाइड हो जा रहा है। तीन का टेबल में चार नहीं आता, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह हो जाता है, तीन से विभाज्य नहीं है। और चार जो है चार से विभाज्य है। ये तीन, चार जो है ओनली तीन संख्या है, 1, 2 एंड 4, एक, दो और चार से ही विभाज्य है। आइए हम पांच को देखते हैं। पांच विभाज्य है, कौन कौन सी संख्या से पांच विभाज्य है, तो पांच केवल एक से विभाज्य होगा। दो एकम दो दूनी चार और दो तीन छह, पांच नहीं आया, दो से विभाज्य, पांच दो से विभाज्य नहीं है। तीन का टेबल में भी पांच एकम दो, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, यानी पांच नहीं आया, तीन से भी विभाजित नहीं है, चार से भी विभाजित नहीं है, यानी पांच में चार का भाग नहीं जाता। तो ये क्या, पांच में चार का भाग नहीं जाता और पांच में पांच का भाग जाता है। उसी प्रकार हम छह का देखें, छह विभाज्य है, यानी छह में कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है। तो छह में एक का भाग चला जाएगा, एक का छह बार, एक छह छह, दो का जाता है, हम दो तिया छह, दो का पहाड़ा तीन बार पढ़ेंगे तो जाता है दो तिया छह, दो का पहाड़ा, दो से विभाज्य है। तीन से भी विभाज्य है, तीन का टेबल 2 टाइम्स पढ़ते हैं, तीन दूनी छह, तो तीन से विभाज्य है। ये छह चार से विभाज्य नहीं है और पांच से भी विभाज्य नहीं है, ये छह सीधा छह से विभाज्य है। आइए हम देखते हैं सात विभाज्य है, कौन कौन संख्या से सात विभाज्य है। हम जानते हैं कि सात केवल एक से विभाज्य है, सात दो से विभाज्य नहीं होगा, तीन का टेबल में भी सात नहीं आता है, चार का टेबल में, चार का पहाड़ा में भी सात नहीं आता है, पांच का पहाड़ा में भी सात नहीं आता और छह का पहाड़ा में सात नहीं आता, सीधा सीधा सात से विभाजित होता है। आठ, हम आठ विभाज्य है देखेंगे, आठ कौन कौन सी संख्या से विभाज्य है। तो आठ विभाज्य है, एक से विभाज्य होगा, साथ ही साथ दो का टेबल में आता है, दो चौक आठ, यानी दो का टेबल में आता है, तीन का टेबल में नहीं आता, तीन तीन 9 हो जाता है, चार का टेबल में आएगा तो चार दूनी आठ होता है। उसके बाद ना तो पांच का टेबल में आता है, ना छह और ना ही सात, सीधा आठ का टेबल में आता है, सीधा आठ से ये विभाज्य है। उसी प्रकार हम नौ देखेंगे, नौ विभाज्य है, नौ एक से विभाज्य है, दो का टेबल में नौ नहीं आता, दो से विभाज्य नहीं है, तीन का टेबल में नौ आता है, तीन तिया नौ, यानी ये तीन से विभाज्य है। चार का टेबल में नौ नहीं आता, पांच का टेबल में नौ नहीं आता, छह का टेबल में नौ नहीं है, सीधा सीधा हम देखेंगे सात में भी नहीं, आठ से भी डिवाइड नहीं होता, नौ अब केवल नौ से डिवाइड होता है, एक तीन और नौ से डिवाइड होता है। उसके बाद हम 10 में देखेंगे, 10 विभाज्य है, इसको तो 10 एक से डिवाइड होगा, एक से सभी संख्याएं डिवाइड होता है, एक से डिवाइड होगा, 10 दो से डिवाइड होता है और तीन से डिवाइड नहीं होता, तीन तीन 9 हो जाता है, तीन चौक 12 हो जाता है,
4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12। 5 से डिवाइड होगा, 5 दूनी 10, और 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, अब सीधा 10 से होता है, 9 से भी डिवाइड नहीं होता, ये 10 से डिवाइड होता है। आइए हम 11 का देखते हैं। 11 विभाज्य है। 11 कौन कौन सी संख्या से विभाज्य है? तो 11 में 1 का भाग जाएगा और सीधा 11 का भाग जाता है। 1 और 11 से ही डिवाइड होता है, अन्य किसी के टेबल में 11 नहीं आता। अगर हम 12 की बात करें तो 12 विभाज्य है। 1 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 6 से है और 12 से विभाज्य है। ये 6 कितने से? 12, 1 2 3 4 5 6 नंबरों से ये विभाज्य है। तो आइए हम देखते हैं कि पहले जो 1 है इसके मात्र 1 है, इसके गुणनखंडों की संख्या देखेंगे तो इसके गुणनखंड की संख्या केवल 1 है, और यहाँ पर 2 के गुणनखंडों की संख्या 1 और 2 मिलकर के 2 है, 2 गुणनखंड है। 3 का गुणनखंड कितने? 3 से विभाज्य 3 के कितने गुणनखंड है? केवल 2 गुणनखंड है। 4 के कितने गुणनखंड है? 1 2 और 4 यानी 3 गुणनखंड है। 5 के केवल 2 गुणनखंड हैं। 6 का देखते हैं। 6 में 1 2 3 4 गुणनखंड है, 6 का 4 गुणनखंड है। 7 का यदि हम देखेंगे तो 7 का केवल 2 ही गुणनखंड है। 8 का देखें तो 8 में 1 2 3 4 गुणनखंड है। 9 का देखें तो 9 का 3 गुणनखंड है, 9 के 3 गुणनखंड है। 10 का देखेंगे, 10 में 1 2 5 और 10, 1 2 5 और 10, इसमें 4 गुणनखंड है। 11 का यदि हम देखते हैं तो 11 में ओनली 2 गुणनखंड है। और 12 का देख रहे हैं तो 12 में कितने? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं सभी के फैक्टरों की संख्या। हम 1 को छोड़ देंगे, इसके केवल एक ही फैक्टर है, अब 2 को देख रहे हैं। 2 का जिस संख्या में केवल 2 फैक्टर होते हैं वह अभाज्य संख्या कहलाता है, प्राइम फैक्टर कहलाता है। जिस संख्या में केवल 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाता है, अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ 2 के केवल 2 फैक्टर हैं तो 2 प्राइम नंबर हुआ, ये क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या यानी 2 केवल 1 और स्वयं से विभाजित होता है, 1 और स्वयं से। वैसे 3 के देख रहे हैं फैक्टरों की संख्या 1 और 3 है, यहाँ भी 2 फैक्टर हैं, ये भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है। 4 देख रहे हैं, 4 के कितने फैक्टर हैं? 4 के 1 2 और 4 हैं, यानी 3 फैक्टर हैं, तो इसको हमें भाज्य संख्या कहेंगे। जो केवल 2 फैक्टर रहेंगे उसी को अभाज्य संख्या, और जिसमें 2 से अधिक फैक्टर हैं वह भाज्य संख्या कहलाएगा। 5 के 2 फैक्टर हैं, यह अभाज्य कहलाएगा, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। और वहां पर 6 के 4 फैक्टर हैं, ये हमारा भाज्य संख्या हुआ, भाज्य संख्या, जिसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। 7 कंपोजिट नंबर बोलेंगे। 7 केवल 2 नंबर से विभाजित होता है, 1 और 7 से, यह अभाज्य संख्या है, अन्य किसी से भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, इसमें देखते हैं 8 के 4 फैक्टर हैं, यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, इसके 4 फैक्टर हैं, ये प्राइम नंबर कहलाएगा। 9 3 संख्याओं से डिवाइड होता है, 1 3 और 9 से, यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, यह भाज्य संख्या है। उसी प्रकार हम देखते हैं 10 के 4 फैक्टर हैं, यह भाज्य संख्या है। 8 9 और 10 ये भाज्य संख्या है। इसके बाद आइए हम 11 पर विचार करते हैं। 11 के केवल 2 फैक्टर हैं, 1 और 11, 1 और 11, इसलिए यह अभाज्य संख्या हुआ।
अभाज्य संख्या है। यदि हम 12 पर देखें तो 12 के 6 फैक्टर हैं और यह हो गया हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या तो आइए हम देखते हैं कि जिसके केवल 2 फैक्टर हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर, 2 के 2 फैक्टर हैं, 3 के 2 फैक्टर हैं, 5 के 2 फैक्टर हैं, 7 के ओनली 2 फैक्टर हैं और 11 के ओनली 2 फैक्टर हैं। ये जो संख्या है जिसके केवल 2 फैक्टर हैं वे अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिसमें अभाज्य संख्या या जिसमें किसी अन्य संख्या का वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? भाज्य, अभाज्य संख्या होते हैं या 2 गुणनखंड होते हैं, वह अभाज्य संख्या है, वह अभाज्य संख्या है। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी का भाग नहीं जाता, एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, नहीं जाता है, वह अभाज्य संख्या है, वह अभाज्य संख्या है। इस प्रकार हम अभाज्य संख्या देखें, प्राइम नंबर देखें कि जिस संख्या में किसी अनदर नंबर, किसी दूसरे नंबर का भाग नहीं जाता, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य, आइए ये देख रहे हैं कि हमारा अभाज्य संख्या हमारे पास कितना है, 1 से लेकर के देखिए 12 तक में, 1 से लेकर 12 तक में मैंने संख्याएं देखा 2, 3, 5, 7 और 11, 2, 3, 5, 7 और 11, 2 जैसे हमारा अभाज्य संख्याएं क्या क्या है, 2, 3, 5, 7, 11 डैश डैश, ये जो है हमारा अभाज्य संख्याएं हैं। आइए हम इस पर और देखेंगे कि 1 से 100 तक की संख्याओं में कौन कौन से अभाज्य संख्याएं होती है। इसके लिए हम एक गतिविधि करेंगे। आइए हम 1 से लेकर के 100 तक की संख्या में कौन कौन से अभाज्य संख्या है, इसके लिए हम एक गतिविधि करते हैं। आइए हम देखते हैं कि हम सबसे पहले 1 को छोड़ देंगे, काट देंगे, ना तो 1 अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या, इसको काट दिए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 के केवल 2 फैक्टर हैं, वह अभाज्य संख्या है, तो इसको 2 को मैं एक गोला लगाऊंगा, ये अभाज्य संख्या है। और ऐसी जो संख्याएं जो 2 से डिवाइड होता है उन सभी संख्याओं को काट देना है। हम देख रहे हैं कि 2 अभाज्य संख्या है और जो जो संख्याएं 2 से डिवाइड होता है उसको हम काट देंगे। 2 से डिवाइड होने वाली संख्या 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10। हम जानते हैं कि जो 2 से विभाजित होता है उसकी इकाई में 2 होता है, तो जितने भी 2 हैं वो सब कट जाएगा 2 वाला, जिसकी इकाई में 2 है। 32, 42, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 और 92, ये सब 2 से डिवाइड होता है। 4 भी 2 से डिवाइड होता है और जिसकी इकाई में 4 होता है वो सारी संख्याएं डिवाइड हो जाएगा। तो 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 और 94, ये भी पूरी तरह से कट गया। उसी प्रकार 6 कटता है और जिसकी इकाई में पूरे संख्या 6 है वो भी 2 से कट जाता है। 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 और 96, ये 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। उसी प्रकार 8 2 से डिवाइड होता है और जिसकी इकाई में 8 होता है वो कट जाता है। तो 18 भी कटेगा, 28, 38 भी कटेगा, 48 कटेगा, 58, 68, 78, 88 और 98, ये सब 2 से कट जाता है। 10 कटता है और जिसकी इकाई में 0 होता है वो सारी संख्याएं कटता है। तो लास्ट जो 10 का टेबल है यानी 10, 20, 30, 40, 50, जिसकी इकाई में 0 है वे सारी संख्याएं 2 से
कट जाता है कि अगला हमारा अभाज्य संख्या 3 है। अगला अभाज्य संख्या हमारा 3 है, उसके दो फैक्टर, ये भी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो 3 को हम गोला लगाएंगे और जो संख्या 3 से कट जाएगा उसको हम काटेंगे। 3 3 दूनी 6 कटा है, 3 3 9 कटेगा, 3 चौक 12, 3 5 6 15 कटेगा, 3 6 18 कटा है, 3 7 21 कटेगा, 3 8 24 कटा है, 3 9 27 कटेगा, 3 10 30। उसके बाद 31 नहीं कटेगा, 33 कटेगा, 33 के बाद 36 कटेगा, 36 के बाद 39। वैसे 3 को जानने के लिए हम आपस में जोड़ देते हैं। 3 से विभाज्यता की जांच करने के लिए 9 और 3 12, 12 3 से कट जा रहा है, मतलब 3 से कटेगा। उसके बाद हम देख रहे हैं 41, 41 को जोड़ रहे हैं 5, 3 से नहीं कटेगा। 43 4 3 7, 3 से नहीं कटेगा। 45 5 और 4 9, 9 3 से कट जाता है तो 45 कटेगा। 47 को जोड़ के देखो, 7 4 11, 47 नहीं कटता है 3 से। 49, 9 और 4 13 होता है, 13 3 से नहीं कटता, मतलब 49 नहीं कटेगा। यहाँ 51, 5 और 1 6 होता है, 6 3 से कट जाता है, मतलब ये 3 से कट जाएगा। 51 3 से कट जाएगा। 53 3 से नहीं कटेगा, 5 और 3 8 होता है। 55 5 और 5 10 होता है, 3 से नहीं कटेगा। ये 57 7 और 5 12 होता है, 12 3 से कटता है, इसलिए कट जाएगा। 59 9 और 5 14 होता है, 14 3 से नहीं कटता, इसलिए ये भी कटेगा। 61 6 और 1 7 होता है, 3 से नहीं कटेगा। 63 6 और 3 9, यानी 3 से कट जाएगा। 65 6 और 5 11 होता है, 11 3 से नहीं कटेगा। 7 6 13, 67 में 7 6 13, 13 3 से नहीं कटता है। 69 9 6 15, 15 3 से कट जाता है, और 15 को और जोड़ दो, 5 और 1 6, ये कटेगा, इसलिए 69 को हमने काट दिया। उसके बाद 71 देख रहे हैं, 7 और 1 8 होता है, ये नहीं कटेगा। 73 7 और 3 10 होता है, 10 3 से नहीं कटता है। 75 देखते हैं, 7 और 5 12 होता है, जोड़ेंगे तो 75 में 7 और 5 को जोड़ेंगे 12, 12 3 से कट जाता है, तो ये भी 3 से कटेगा। अगली संख्या 77 है। 77 7 और 7 14 होता है, जोड़ने पर 3 से नहीं कटेगा। फिर 79 है। 79 में 9 9 और 7 जोड़ने पर 16 होता है, 16 3 से नहीं कटता है। 81 में पहुंच गया। 81 को जोड़ के देखो, 8 और 1 9, 9 3 का टेबल में आता है, कट जाता है, इसलिए 81 कट जाएगा। 83 8 और 3 11 होता है, 3 का टेबल में नहीं आता, 11 नहीं आता, नहीं कटेगा। 85 8 और 5 13 होता है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, अतः देखते हैं 87 8 और 7 15 होता है, 15 3 से डिवाइड होता है, मतलब 87 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 89 9 और 8 9 8 17 होता है, 17 3 से डिवाइड नहीं होता। 91 9 और 1 10 होता है, 10 3 से डिवाइड नहीं होता। 93 9 और 3 12 होता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, काट देने। 95 3 से डिवाइड नहीं होता, 9 5 14 3 से डिवाइड नहीं होगा। 97 9 7 16 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 99 9 और 9 18 होता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 3 से डिवाइड होने वाली संख्या 2 और 3 से डिवाइड होने वाली संख्याओं को पूरी तरह से हमने काट दिया। हमारा अगला अभाज्य संख्या है अभाज्य संख्या, यानी 5 अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हैं। तो हम 5 को गोला लगाएंगे, 5 अभाज्य संख्या है, और जो संख्याएं 5 से कटता है उसको काट देंगे। 5 से कटने वाली सभी संख्याओं की इकाई में या तो 5 रहेगा या 0, तो 5 वाला जो बचा हुआ है उसको काट देंगे। 25 35 55 65 85 और 95, ये पूरी तरह से कट गया। साथ साथ 0 वाला 2 से तो पहले से ही कट चुका है। अब हम देख रहे हैं 5 से काटने के बाद अगला अभाज्य संख्या होता है 7। अगला अभाज्य संख्या हमारा 7 है, हम 7 को गोला लगाएंगे, और जो संख्या 7 से डिवाइड हो जाता है उसको हम काटेंगे। तो 7 कटा है। अगला हमारा 11, 7 दूनी 14 नहीं कटेगा, 7 3 21 13 भी नहीं कटेगा। 17 7 3 21 नहीं कटेगा, 19 नहीं कटेगा, 21 कटेगा, कटा हुआ है। 7 चौक 28 कटेगा, 7 5 6 35 कटेगा, 7 6 42 कटेगा, और 7 7 49 कटेगा। 49 के बाद 7 49 में हम 7 जोड़ेंगे, 56 पहले से कटा हुआ है,
56, 56 में यदि हम 7 जोड़े तो 63, 63 कटा हुआ है, फिर 70 कटेगा, 70 के बाद 70 और में 7 जोड़ेंगे, 77 कटेगा, 77 के बाद हम देखते हैं कि 77 में हम 7 जोड़ेंगे 84, 84 में 7 जोड़ेंगे तो 91 भी कट जाएगा, 91 में 7 जोड़ेंगे तो 98 कट जाएगा। इसके अतिरिक्त 7 से अन्य संख्याएं नहीं करता। वैसे 7 का विभाजिता का रूल मैं बताया था पिछले वीडियो में कि जैसे 91 है तो इकाई का दुगुना इसमें घटाना है 9 में, तो 9 में दुगुना घटाया तो 9 में 2 घटा तो 7 आया, 7 से डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो संख्याएं 2, 3, 5 और 7 से विभाजित हो रहा है उन सबको 100 तक की संख्या में काट दिए हैं। अब हम देखते हैं जो बची हुई संख्या वो कौन कौन सी संख्या बचा हुआ है, 2, 3, 5, 7। अब उसके बाद गोला लगा देंगे इस बाकी संख्या को। 11 नहीं कटा है, 13 नहीं कटा है, 17 नहीं कटा है, 19 नहीं कटा है, 23 नहीं कटा है, 29 नहीं कटा, 31 नहीं कटा है, 37 बचा हुआ है, 41 बचा हुआ है, 43 के बाद 47 के बाद 53 के बाद 59, फिर 61, 67, 71, 73 और 79, साथ ही साथ यहाँ 83, 89 और 97। ये जो गोला लगी हुई संख्याएं हैं, गोला लगी हुई संख्याएं ये अभाज्य संख्याएं है। इसके केवल 2 ही फैक्टर हैं। अभाज्य संख्या यानी यही प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। ये जो बचा हुआ है 100 तक के संख्याओं में यही हमारा प्राइम नंबर है, जिसकी संख्या कितना है तो देखते हैं हम लोग। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 के बाद 29, 31 के बाद 37, 31 के बाद हमारा आ गया 37 के बाद 41, फिर 43, फिर 47, फिर हमारा 53 के बाद 59, फिर 61, 67, 71, 73 के बाद हमारा आ जाएगा 79, 79 के बाद हमारा 83 के बाद 89 और 89 के बाद 97। ये हमारा प्राइम नंबर है 100 तक की संख्याओं में। 100 तक की संख्याओं में प्राइम नंबरों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। सबसे छोटा और एकमात्र, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 है, जो एकमात्र सम संख्या है। एकमात्र सम संख्या 2 ही है जो अभाज्य संख्या है। बाकी सभी अभाज्य संख्याएं ओड नंबर है, ओड नंबर है, मतलब वो हमारा विषम संख्या है। केवल 2 ही सम संख्या है, 2 सम संख्या है, बाकी सब विषम संख्या है। इस प्रकार 1 से 100 तक की संख्याओं में हमने देखा कि 25 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है। यदि हम 1 से 10 तक देखें तो 1, 2, 3, 4 संख्याएं हैं। 1 से लेकर 50 तक देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1 से लेकर के 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं हैं और 51 से लेकर के 100 तक में 10 और अभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार ये खेल के द्वारा हम बच्चों को बता सकते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं है। ये बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों को इसको सिखाइए, अपने बच्चों को सिखाइए प्राइम नंबर कौन कौन सी संख्या हमारा अभाज्य संख्या है।
तो ये सारे संख्याएं जिनको गोला लगा हुआ है अभाज्य संख्या है। बाकी जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वे भाज्य संख्याएं हैं, वे कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इस प्रकार ये भाज्य और अभाज्य का हम लोग क्लासिफिकेशन देखे हैं। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस प्रकार से वीडियो आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद।